दोस्तों, आज मैं आपको दो सगी बहनें सोना और मोना की कहानी सुना रही हूँ। सोना और मोना दोनों चालाक थी और चालाकी से ही पैसे कमाती थी। वे दोनों बहुत आलसी थी, कुछ काम धंधा करके वे पैसा नहीं कमाना चाहती थी। सो उन दोनों ने झूठ और चालाकी का रास्ता चुना। वे सीधी सादी औरतों को अपना शिकार बनाती थी और वहाँ पर झूठ का ऐसा जाल बुनती थी कि लोग उनके जाल में आसानी से फंस जाते थे। वो दोनों ऐसे ही अलग अलग गांव में जाकर ऐसी महिलाएं ढूंढती थी जो अमीर हों और सीधी सादी भी हों, जिन्हें वे आसानी से उल्लू बना सके। ऐसे ही उन्हें गांव में दो सीधी सादी और अमीर महिलाएं मिल गई और उन दोनों ने उन्हें जवान होने की दवाई बेच दी। पहली महिला कहती है, अरे क्या कहे तो तुम, ऐसन भी कोई दवाई होती है क्या जो फिर से जवान बना दे? मुझे तो 20 साल की जवान बनना है। सच में मेरे पति तो मुझे बूढ़ी बूढ़ी कह के चिढ़ाते रहते हैं। दूसरी महिला भी कहती है, अरे बहन, ये तो तुम बिल्कुल सही कहते हो। मेरे पति भी मुझे यही कहते हैं कि तू अब बुढ़िया हो गई है, तुझ पर अब कपड़े भी नहीं जचते। मैं ये दवाई खाकर उन्हें दिखा दूंगी कि मैं अभी भी कितनी सुंदर हूँ। वैसे आप लोग ये बताओ, ये दवाई कितने दिन में असर दिखाती है और हम लोग कब तक जवान हो जाएंगे? और ये कितने की है? तब सोना कहती है, बस 15 दिन खा लो। उसके 15 दिन बाद तुम खुद देखोगी कि तुम फिर से एक जवान लड़की बन गई हो। हाँ, पर यह दवाई महंगी ज़रूर होती है। 80,000 रुपये की है। इसमें महंगी महंगी जड़ी बूटियाँ मिलाई जाती हैं। अगर आप चारों इसे खरीदना चाहती हो तो फिर कल पैसे लेकर आ जाना और दवाई ले जाना और फिर से जवान हो जाना। अरे, पैसे तो हम दे देंगे, आप पैसों की चिंता ना करो। पैसे तो हम कल ज़रूर ला ही देंगे। दूसरी महिला, हाँ हाँ, मैं तो सोचती हूँ कल से ही जवान होने की दवाई खाना शुरू कर दूँ। अरे वो मेरे भाई के बेटे की शादी है ना, तो उसमें मैं जवान दिखना चाहती हूँ। हाँ हाँ, कल से ही आप लेना शुरू कर देना। ठीक है, फिर हमें पैसे आप कल ला देना, हम दवाई ला देंगे। सोनपुर गांव की अमीर महिलाएं सोना मोना के झांसे में आ गई और अगले दिन उनसे दवाई खरीद ली। उसके बाद सोना और मोना वहां से एकदम निकल गई। पर जब इस गांव की महिलाओं को असलियत पता चली तो वे अपनी बेवकूफ़ी पर बड़ी पछताई। उनके पति भी उन पर भड़क पड़े। उन एक का पति कहता है, अरे तुम तो हो ही बेवकूफ़, इतनी बड़ी बेवकूफ़ निकलोगी ये मुझे पता नहीं था। तुम्हारी उम्र तो बढ़ गई पर अकल नहीं आई तुम में अब तक भी। अरे ऐसा भी कहीं होता है क्या? कोई आज तक दोबारा जवान हुआ है क्या? अरे ऐसी तो दुनिया में कोई दवाई बनी ही नहीं है जो फिर से 20 साल का बना दे। तुम तो बिल्कुल बॉडम हो, बॉडम। वो दो लेडी तुम्हें चूना लगा कर चली गई, पैसे भी बर्बाद हो गए। अरे अब बस भी करो, हो गई गलती। वो मीना ने मुझे उनसे मिला था, मैं तो उनको जानती भी नहीं थी। अब तो मुझे ये यकीन भी नहीं हो रहा कि वे बुढ़िया ही थी कि जवान थी, कुछ पता ही नहीं चल रहा। जो होना था अब हो गया। हमें तो वे पागल बना ही गई। अरे तुम यहाँ हिसाब किताब लगाती रहो, अब तो दोनों ने किसी और को भी ठग लिया होगा। बिल्कुल ठीक। अब तो दोनों सोना और मोना रामपुर गांव जा चुकी थी अपने अगले शिकार की तलाश में। सोना कहती है, अरे मोना, इस गांव में घूम कर आते हैं और अपनी अमीर और सीधी बेवकूफ़ महिलाओं को ढूंढते हैं। मोना कहती है, हाँ हाँ चलो, चलकर देखते हैं, एक राउंड मार के आते हैं और उनको पहले अपनी बातों पे विश्वास दिलाएंगे। अरे ये तो हमारे लिए बड़ा आसान काम है। वो दोनों फिर से बुढ़ियाओं का भेष बनाकर गांव में गई। जब वे घूम रही थी तो उन्होंने एक जगह कुछ औरतों को बैठकर बात करते हुए देखा। अब उन्हें लगा यही सही टाइम है और वो दोनों अपने प्लान करने लगी। अरे एक दूसरे को कहती हैं, अरे सुमित्रा, और कितने दिन लगेंगे मुझे जवान होने में? 1 हफ्ता तो हो गया दवाई खाते खाते। दूसरी कहती है, अरे कौशल्या, थोड़ा सब्र रख, और 15 दिन लगेंगे। फिर देखना तुम कैसे 18 साल की जवान और सुंदर लड़की बन जाओगी। और अब मैं भी तो वो दवाई खा रही हूँ। अब तुम्हें क्या बताऊँ, बहुत सारी बुढ़िया उस दवाई को खा के जवान हो गई हैं। सोना मोना की बातें सुनकर वहाँ बैठी महिलाएं कहती हैं, अरे कौन है ये दोनों बुढ़िया? पहले तो इन्हें कभी नहीं देखा इस गांव में, कहीं बाहर से आई हुई लगती हैं। और ये कौन सी दवाई की बात कर रही है जो बूढ़े को जवान बना देती है? वो उन्हें आवाज़ देती हैं, अरे बहन, कौन हो आप? इस गांव की तो नहीं लगती, पहली बार देख रहे हैं आपको। हम आपको और
आप कौन सी दवाई की बात कर रही है? सोना मोना कहती है, हम तो जवान बनाने वाली दवाई की बात कर रहे हैं। हम दोनों वो दवाई खा रहे हैं और अब हमसे काम तो नहीं होता। हम बूढ़े जो हो गई हैं, थकान और कमज़ोरी भी हम में अब रहती है, तो हमने सोचा क्यों ना हम बूढ़े से जवान बनने वाली दवाई खा लें। किसी ने हमको दवाई दी है जो हमसे पहले बूढ़ों को जवान कर दिया। उसी के बारे में हम दोनों बात कर रहे थे। हाय हाय, अब ये बुढ़ापा सहा नहीं जाता। कोई ना कोई बीमारी इस बूढ़े शरीर में लगी रहती है, इसलिए हम दोनों ने जवान बनाने वाली दवाई खा ली है। वहाँ की महिलाएं कहती हैं, ऐसी भी कोई दवाई होती है क्या जो जवान बना रही है बूढ़ों को? अगर हम खाएंगे तो क्या हम भी जवान हो जाएंगे? और कहाँ पर मिलती है वो दवाई? हमें भी मिल जाएगी क्या वो दवाई? सोना कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, पर ज़रा थोड़ी महंगी है वो दवाई, 80,000 रुपये की है। महिलाएं कहती हैं, हाँ हाँ वो तो ठीक है, पर सबूत क्या है कि सच में वो दवाई जवान बना देती है? मोना कहती है, हाँ ज़रूर, मुझे 15 दिन से ज़्यादा हो गए उस दवाई को खाते खाते। बस मुझे आज और खानी है, फिर कल तुम मुझे देखना ये कैसे बुढ़िया से मुझे जवान कर देगी। फिर सोना मोना वहाँ से चली गई। घर पर आकर सोना कहती है, अरे मोना, इसके बाद हम कुछ दिन के लिए गोवा घूमने जाएंगे। हाँ ज़रूर, मैं भी बहुत थक गई हूँ अब इस बुढ़िया के भेष से। हाँ, इस बार पूरे 1 महीने की छुट्टी पे चलेंगे। वो दोनों खुश थी क्योंकि उन्होंने ठगी कर कर के बहुत सारे पैसे जोड़ लिए थे। अगले दिन वो सारी अमीर घरों की महिलाएं सोना और मोना के घर आती हैं, तो वो कहती है, उनके साथ एक और औरत थी। ये कहती हैं, अरे ये मेरी बहन है, ये कल ही आई है दूसरे गांव से। इसको भी हमने बताया आपकी दवाई के बारे में, तो इसको भी वो दवाई चाहिए। अरे वो दूसरी साथी कहाँ है आपकी जो आज जवान होने वाली थी? सोना कहती है, हाँ हाँ वो तो कल शाम ही जवान हो गई थी। अरे कौशल्या, बाहर तो आ जरा, इन लोगों को अपना जादू तो दिखा। मोना बाहर आती है अपने असली रूप में, तो सारी महिलाएं उसको जवान देखकर हैरान रह जाती हैं। तभी वो बाहर से गांव से आई उस महिला की बहन पूछती है, और कितने दिन लगे हैं तुमको जवान होने में? सोना बोलती है, मुझे 20 दिन लगे हैं। वैसे अब जो दवाई है ना, उसमें कोई नई चीज़ डाली है, इसलिए अब तो बस 5 दिन में ही जवान बना रही है। सोना, ऐसा करो आप लोग अब जल्दी से दवाई खरीद लो, पैसे तो आप लाई होंगी ना? बाहर गांव से आई वो महिला कहती है, अरे 4 दिन तो बहुत ज़्यादा हैं, मैं तो अभी जवान होकर दिखाती हूँ। वो दूसरे गांव की महिला भी ड्रामा कर रही थी। वो अपनी बहन के यहाँ कल ही रहने आई थी और उसकी बहन ने जब उसे ये जवान होने वाली पूरी बात बताई तो उसको कुछ शक हुआ, क्योंकि ऐसा ही एक बार उसकी दोस्त की मौसी के साथ हुआ था। वहाँ भी कुछ औरतें ऐसी ही दवाई लेकर देकर और वहाँ की औरतों को चूना लगाकर भाग गई थी। उनके साथ ठगी हो गई थी। उसे लगा कहीं हो ना हो ये दोनों वही ना हो, इसलिए वह बुढ़िया का भेष बनाकर आई। वो कहती है दीदी से, ये कोई दवाई वाई नहीं होती ऐसी, बल्कि ऐसी दवाई तो पूरी दुनिया में नहीं है। ये वही दोनों हैं जो लोगों को चूना लगाकर उस जगह से एकदम से रफू चक्कर हो जाती हैं। ये ऐसे ही गांव गांव जाके लोगों को बेवकूफ़ बनाती हैं। पहले ये बुढ़िया के भेष में लोगों के सामने आती है और फिर इनमें से एक अपने असली रूप में वापस आ जाती है। वो बताती है कि हम तो ये दवाई खा के जवान हो गए, और लोग इनके चक्कर में आसानी से आ जाते हैं, खासकर महिलाएं। तभी सारी महिलाएं कहती हैं, अच्छा हुआ हम तो इनके झांसे में नहीं आए, अब तो इन दोनों को यहाँ से हम भागने नहीं देंगे। चलो तुम कुछ लोग जाके सरपंच जी को बुला के लाओ और कुछ पुलिस को, अब इनका पकड़ा जाना ज़रूरी है। सोना मोना, हम तो अपने बनाए ही गड्ढों में खुद ही गिर गए, अब तो हम इनसे बच नहीं सकते, पुलिस आके हमें पकड़ ही लेगी। मोना कहती है, हाँ अब क्या करें, अब तो हमें जेल की रोटी खानी ही पड़ेगी। अब वहाँ पर पुलिस आके उन्हें ले जाती है। अब उन्हें अक्ल आ गई थी कि गलत काम तो गलत ही होता है और हर अपराधी को एक ना एक दिन उसके कर्मों की सज़ा अवश्य मिलती है। सोना और मोना भी अब जेल में चक्की पीस रही थी, उन्हें भी उनके कर्मों की सज़ा मिल गई थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।